वेलकम सिविल सपोर्ट में आप सभी को स्वागत है। आज हम लोग जानेंगे एक नया टेस्ट के बारे में, डिस्ट्रक्टिव टेस्ट और नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कंस्ट्रक्शन साइट में टेस्ट जानना ही जरूरी है। तो चलिए आज हम लोग जाके बोर्ड में समझते हैं। तो देख लीजिए, डिफरेंट बिटवीन द डिस्ट्रक्टिव टेस्ट एंड नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग ऑफ कॉन्क्रीट। ठीक है, तो चलिए, तो सीरियल नंबर 1 2 3 दो ही पॉइंट हम लोग लिखे हैं बेसिकली समझाने के लिए, और बहुत सारा पॉइंट है, उतना जरूरत नहीं है। ठीक है, अगर आप लोग को जरूरत पड़ता है तो आप लोग सबसे बढ़िया होगा स्टडी कीजिए। तो ठीक है, डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग, कंक्रीट इज रिक्वायर्ड टू ब्रेक टू डिटरमाइन इट्स स्ट्रेंथ एंड कैरेक्टरिस्टिक। तो डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग और नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग बेसिकली होता क्या है? डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग जो बोल रहा है, जो कंक्रीट को हम लोग क्या कर सकते हैं, उसको तोड़ के हम लोग ब्रेक करके उसका कैरेक्टर पता कर सकते हैं। बेसिकली उसका जो प्रॉपर्टी है ना, प्रॉपर्टी बताता है उसका कौन सा, उसको मैकेनिकल प्रॉपर्टी बताता है। ठीक है, और नॉन डिस्ट्रक्टिव में उसको क्या बताता है, उसका डिफेक्ट बताता है, कहाँ डिफेक्ट है कहाँ नहीं। तो नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग इज द कंक्रीट इज नॉट रिक्वायर्ड टू डैमेज एंड फाइंड प्रॉपर्टीज। तो क्या बोल रहा है, इस प्रॉपर्टी को हम लोग डिस्ट्रक्टिव में डैमेज करके हम लोग चेक करेंगे, और नॉन डिस्ट्रक्टिव में क्या करेंगे, इसको डैमेज नहीं करेंगे। तो सपोज ही मान लीजिए कंक्रीट का कुछ स्ट्रक्चर है, तो इसको हम लोग तोड़ के देख रहे हैं, तो बेसिकली क्या हो जा रहा है, तब डिस्ट्रक्टिव हो जा रहा है। तोड़ के नहीं देख रहे हैं कहाँ पर डिफेक्ट है, ठीक है, तो ये हो रहा है नॉन डिस्ट्रक्टिव। बेसिकली यही है, सिंपल सा फंडा है और कुछ नहीं। तो दिस टेस्ट इंक्लूड मिक्सिंग, क्यूरिंग एंड इनहेंस रिक्वायर्ड मोर टाइम। तो इस टेस्ट में क्या है, क्यूरिंग है, तो हम लोग क्या करते हैं, तराई करते हैं, ठीक है, पानी का। नॉन डिस्ट्रक्टिव और सैंपलिंग is to the conduct which is quick and result। तो क्या होता है, ये बहुत ही इजी तरह से आपको इजीली रिजल्ट मिल जाता है। ठीक है, और इसमें नहीं मिलेगा, इसमें थोड़ा लेट से मिलता है, क्योंकि हम लोग पता है क्यूपी जो बनाते हैं, बी मॉड भी जो बनाते हैं, 7 डेज 14 डेज 28 डेज 3 डेज वेटिंग करके हम लोग को रिजल्ट पता चलता है। लेकिन इसमें क्या होगा, क्विक हम लोग को रिजल्ट पता चलेगा। और एक एडवांटेज है इसमें, जो हम लोग स्ट्रक्चर कभी तोड़ नहीं रहे, बस उसका डिफेक्ट चेक करें, कहाँ कुछ है नहीं है। ठीक है, तो आप लोग कभी फ्लैट भी खरीदने जा रहे हैं, तो एक चीज है, नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग करवाइए। फ्लैट में क्या क्या कितना दूर में सरिया दिया हुआ नहीं हुआ है, तो अल्ट्रासोनिक पल्स वेलोसिटी से पता चल जाएगा कि थोड़ा खर्चा होगा, लेकिन आप वहां पर जिंदगी जब संवारिएगा तो गिर भी सकता है। तो इसीलिए आप बढ़िया से चेक करवाइए फ्लैट को, उसके बाद ही खरीदिए। तो देख लीजिए डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग में क्या होता है, तो टेंसाइल टेस्ट, टेंसाइल पता ही हम लोग को, जो सरिया यील्ड स्ट्रेंथ हम लोग बोलते हैं बेसिकली, जो करता है ना। कॉम्प्रेसिव टेस्टिंग, ये हम लोग पता है, कॉम्प्रेशन, जब किसी को पुशअप करते हैं बोथ साइड से, ठीक है, तो उसे कॉम्प्रेशन कहा जाता है, जिससे कंक्रीट का हम लोग ब्रेक करके थोड़ा शेयर इन बोथ इन, जो हम लोग को खिंचाव करते हैं, खींचते हैं, तो ये बात फैटिग, जो रिपीटेड एंड साइक्लिक लोड, इंपैक्ट, सडन लोड जहां पर लग रहा है, इंपैक्ट टेस्ट। तो अभी देख लीजिए डिस्ट्रक्टिव में यही टेस्ट, नॉन डिस्ट्रक्टिव में विजुअल इन्फेक्शन। तो आप एक क्या कर सकते हैं, जा रहे हैं किसी बीम में डिफेक्ट है नहीं है, आप ऐसे देख के बोल देंगे क्या खराब है। दूसरा पॉइंट है रेडियोग्राफी। तो आप लोग देख सकते हैं सरिया कहाँ है नहीं है, कितना दूर पे है। तो मैग्नेटिक पल्स रिफ्रैक्टिव इन्फेक्शंस, ठीक है, और अल्ट्रासोनिक पल्स वेलोसिटी बेसिकली। तो हम लोग का जो ये जो बेसिकली टेस्ट है, बेसिकली हम लोग कहाँ करते हैं, कंस्ट्रक्शन साइट में करते हैं, क्योंकि पता नहीं चलेगा कौन कैसे काम कर रहे हैं, कौन कैसे क्वालिटी दे रहा है। ठीक है, इसीलिए इस टेस्ट को जानना बहुत ही जरूरी है, और ये जिंदगी में हमेशा कंस्ट्रक्शन में करता, हर कोई साइड में ही करता है। तो चलिए, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।